हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं सुधीर फिश एक्वेरियम शॉप पे, जो कि लोकेटेड है उत्तम नगर विकास नगर में। मैं इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं इनका फिश स्टॉक। जी हाँ फ्रेंड्स, पूरा फिश स्टॉक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल, वेलकम बैक फिश एक्वेरियम हॉबी, योर एक्वेरियम चैनल। तो हमारे साथ हैं शॉप ऑनर आशा मैम। कैसे हैं मैम? बहुत अच्छे, और उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे एंड हेल्दी होंगे। मैम जैसा कि मैं शॉप देख रहा हूँ, आपकी शॉप कुछ रेनोवेशन हुई है। पहले लास्ट में कुछ टैंक्स थे, यहाँ पे छोटे टैंक्स आते थे जी जी, और इस जगह पे कोई भी टैंक नहीं था, तो रेनोवेशन हुई है मैम। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा आपने। शॉप जो थोड़ी सी हमने रेनोवेट करवाई है। पहले यहाँ पे एक मिड में बड़ा सा टैंक हुआ करता था, आपने देखा होगा। बड़ा टैंक हुआ करता जी जी, और जो बाकी के यहाँ के टैंक थे छोटे छोटे थे। अब हमने क्या किया, इसको हटा दिया और बाकी सारे टैंक, बाकी सेटअप हमने कुछ चेंज किए हैं। टैंक का साइज़ इंक्रीज़ किया है, टैंक्स और हमने बढ़ाए भी हैं, ताकि हम और ज़्यादा एक्जोटिक वैरायटी के फिशेस आप सब के लिए अवेलेबल करवा सके। मैम काफ़ी कमेंट आए थे कि सुधीर फिश एक्वेरियम की वीडियो बनाइए, सुधीर फिश एक्वेरियम, मतलब एक क्रेज़ है लोगों में। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। जी, एक क्रेज़ है लोगों में कि यार नहीं देखना चाहते हैं कि आपके पास कौन सा स्टॉक है। स्टॉक अपडेशन के ऊपर बहुत बार कमेंट आए कि वीडियो नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है। कोविड की वजह से सुधीर फिश एक्वेरियम शॉप की वीडियो नहीं आ रही थी, बट अब रेगुलर आपको सुधीर फिश एक्वेरियम शॉप की वीडियो मिलने वाली है। मैम मैं भी प्रेजेंट टाइम में शॉप में देख रहा हूँ कि काफ़ी सारा स्टॉक है। अभी क्या क्या स्टॉक होगा मैम नॉर्मल में और एक्सोटिक में? सर मैं भी आपको एक एक करके बताऊंगी। हमारे पास अभी जो है बहुत ज़्यादा स्टॉक है, हार्ड में भी है, सॉफ्ट में भी है, और एक्सोटिक में भी आपको ऑलमोस्ट वैरायटी अभी मिल जाएगी शॉप पे। सबसे पहले कौन सा टैंक दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को? ठीक है, तो आज हम सबसे पहले अपने पीछे वाले टैंक से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब हम इस टैंक से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें 3-4 वैरायटी की फ़िश है हमारी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये हमारी एक टाइगर ऑस्कर है। ये है टाइगर ऑस्कर। हाँ जी। क्या साइज है मैम? इसका हाँ मीडियम साइज़ है बिल्कुल। ये 4 से 4.5 इंच का साइज़ होगा इसका। 4 से 4.5 इंच का। हाँ जी। और नेक्स्ट इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये येलो पैरेट है और ये रेड पैरेट है। नॉर्मल येलो पैरेट है मैम? हाँ, नॉर्मल येलो पैरेट है। और क्या साइज होगा इसका? इसका होगा 3 इंचेस अप्रॉक्स। 3 इंच अप्रॉक्स। और नेक्स्ट इसमें हमारी ये रेड पैरेट है, ये भी नॉर्मल वाली रेड पैरेट है। इसका भी अप्रॉक्स 3 इंच साइज। हाँ जी, सेम, ऑलमोस्ट सेम साइज है। और मैम इसमें देख रहा हूँ एक हार्ट शेप पैरेट है इसमें। जी बिल्कुल सर, सही कहा आपने। इसमें हमारी रेड हार्ट शेप और येलो हार्ट शेप पैरेट भी है। काफ़ी ब्यूटीफुल फिश है। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत खूबसूरत होती है। इसकी टेल नहीं होती, हार्ट शेप होती है और बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है मैम, और हेल्थी है। जी बिल्कुल, प्रॉब्लम नहीं लगी देखने में किसी भी तरह से। हाँ जी। और मैम मैं इस टाइम में आपके देख रहा हूँ, यहाँ पे एक कैट फिश है मैम। ये रेड टेल कैट फिश है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ये रेड टेल कैट फिश है, इसको आरटीसी भी बोलते हैं। आरटीसी जी। क्या साइज होगा मैम इसका? इसका होगा 6 इंचेस। 6 इंचेस, इवन प्लस ही होगा। साइज क्या चला जाता है मैम से? 1 फीट तक तो सर मैंने देखा है, बाकी आगे पता नहीं। तक हो जाता है? हाँ जी, इतना तो मैंने देखा है। मिनिमम क्या टैंक साइज इन्हें देना चाहिए? मिनिमम आपको 3 फीट देना चाहिए। 3 फीट। हाँ जी। और मैम पैरेट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, मिनिमम टैंक साइज क्या देना चाहिए पैरेट? सर पैरेट को आप मिनिमम 2 फीट के टैंक में भी रख सकते हैं, बट आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी फिश की। कुछ टाइम के बाद आपको टैंक का साइज इंक्रीज भी करना पड़ेगा। मतलब हम स्टार्टिंग 2 फीट से कर सकते हैं बिल्कुल, छोटे साइज से, बट कुछ टाइम के बाद हमें वो टैंक साइज इंक्रीज करना। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैडम इस टैंक में ये कौन सी फिशेज है? आई थिंक ये सिकलेट फैमिली से है। बिल्कुल सर, ये सिचलिड फैमिली ही है और ये रेयर मिलने वाली फिश है। रेयर मिलने वाली? जी बिल्कुल, आई बाइटर है ये। आई बाइटर? जी। इसका मैक्सिमम साइज क्या होता है मैम? सर इसका मैक्सिमम साइज आपको 8 इंचेस तक मिलेगा। 8 इंचेस तक। और ये सारी एक ही ब्रीड है मैम, जितनी भी इसमें फिश? हाँ जी, सब एक ही ब्रीड है। मिनिमम टैंक साइज क्या आपकी तरफ से प्रेफर? मिनिमम 3 फीट। कितना मैम? 3 फीट। 3 फीट मिनिमम इन्हें देना चाहिए। और किस टाइप की एग्रेसिव होती है सर? एग्रेसिव होती है, आप हार्ड वैरायटी में रख सकते हैं। ऑस्कर हो गई, पैरेट हो गई, आपकी टेक्सास हो गई, ग्रीन टेरर हो गई, इन सब के साथ चल सकती है। सेम साइज ऑलमोस्ट। और मैम आपके इस टाइम में बहुत ही ब्यूटीफुल ऑस्कर हैं ये। जी सर, ये फायर ऑस्कर है। ये फायर ऑस्कर है।
मीडियम साइज है मैम अप्रोक्स अभी है? हाँ जी, 4 इंचेस प्लस है ये। 4 इंचेस प्लस। हाँ जी। मैम इन्हें किस टाइप की फ़िश के साथ रख सकते हैं? सर आप इसे किसी भी हार्ड फिश के साथ रख सकते हैं, सिचिलिड फैमिली के साथ चल जाएगी। बट सर फिशेस का साइज़ ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, और ऐसे Same फिश size तो की fish? हाँ जी, ऐसे फिश कोई भी ऐड नहीं करनी जो इसके मुंह में फिट हो जाए, तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है, खा जाएगी फिर ये। मैम मिनिमम टैंक साइज़ क्या देना चाहिए? सर इसको भी सेम वही पैरेट के जैसा ही है, इसको भी आप 2 फीट से स्टार्ट कर सकते हैं छोटे साइज़ में। जब ये अपने अडल्ट साइज में होते हैं, ब्रीडिंग एज में होते हैं, तब इन्हें क्या टैंक साइज? मिनिमम 4 फीट। मिनिमम 4 फीट देना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैम आपके इस टैंक में बहुत ही बड़ी सिकलेट है। ये कौन कौन सी ब्रीड है मैम? सर इसमें 2 वैरायटी है। एक तो इसमें आपकी ब्लू पिकॉक है, ब्लू पिकॉक। हाँ जी। ये अपने अडल्ट साइज में? नहीं सर, अभी और इंक्रीज 2 to 3 इंचेस और इंक्रीज होगी अभी और होंगी। और ये येलो वाली कौन सी है मैम? सर ये भी वही रेयर मिलने वाली फिश है, रेयर एक्सोटिक। ये है आपकी येलो पिकॉक। येलो पिकॉक जी बिल्कुल। बहुत ही कम देखने को मिलती है। बहुत ही कम सर, मैंने खुद इसको 3 साल के बाद देखा है। 3 साल के बाद? हाँ, मैंने भी काफ़ी टाइम के बाद देखा है मैम इसे। तो मैम इसे थोड़ा सा आगे करके दिखाएंगे एक बार? बिल्कुल सर, अभी इसका मैक्सिमम साइज़ क्या होता है मैम? सर इसका मैक्सिमम साइज़ जो है आपका 8 to 10 इंचेस तक चला जाता है। 8 to 10 इंचेस तक चला जाता है। टैंक का साइज़ आपको बड़ा देना पड़ेगा, 4 to 5 फीट। 4 to 5 फीट देना होगा जी। फीड के लिए क्या प्रेफर करना चाहेंगे आप इनके लिए? सर ऑप्टिमम की कोई भी मोटा पैरेट आप इसे दे देंगे, या फिर किसी भी अदर ब्रांड का। आपका ये बहुत ही बड़ा टैंक है, उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल फिशेस है। एक बार बताएंगे कौन से हैं? ये हाँ बड़े जी। वाला पैरेट कौन सा पैरेट है मैम? नॉर्मल पैरेट है या कोई दूसरा पैरेट? नहीं सर, ये नॉर्मल पैरेट ही है। नॉर्मल आपके रेड पैरेट है। नॉर्मल रेड पैरेट है। हाँ जी। अभी क्या साइज़ है इसका? अभी इसका साइज़ 5 इंचेस प्लस होगा। 5 इंचेस प्लस। हाँ। सर इस टैंक में एक किंग कॉन्ग पैरेट भी आपको दिखाना चाहूँगी। किंग कॉन्ग पैरेट दिखाइए मैम। ये रही सर। ये किंग कॉन्ग पैरेट है? जी जी बिल्कुल। क्या साइज़ होगा मैम इसका? सर इसका 4 इंच। 4 इंच साइज़ है। और कितना बड़ा टैंक मैम इसे देना चाहिए? सर मिनिमम आप जो ये साइज़ है इस पैरेट का, इसको मिनिमम आपको 3 फीट का टैंक देना चाहिए। 3 फीट का टैंक देना चाहिए। मैम ये येलो वाली कौन सी सिकलेट है? सर ये है आपकी रेड डेविल। रेड डेविल। इसी में आपको ये जो वाइट वाली है ये भी रेड डेविल है? हाँ बिल्कुल, मैं यही बता रही थी। इसमें आपको एक वाइट कलर भी मिलेगा, जो कि आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। वाइट कलर मैंने भी आई थिंक शायद पहली बार देखा है रेड डेविल में। और सर ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है मैम, बहुत ज़्यादा। इसी में सर एक फीमेल फ्लावर हॉर्न है यहाँ पे। ये फीमेल फ्लावर हॉर्न है? हाँ जी। इसका कलर जितनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी, इसका कलर भी और ही ज़्यादा प्यारा आता है जी। फिलहाल ये छोटे साइज़ में है। क्या साइज़ होगा इसका? 3.5 इंच। 3.5 इंच। हाँ जी। बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल। और सर इसके अंदर कुछ कॉपर और टाइगर ऑस्कर भी हैं। ये सेम साइज़ है मैम जो नहीं ये सर ये नहीं, ये थोड़ा सा हल्का सा उनसे बड़ा साइज़ है। ये क्या साइज़ होगा? ये अप्रॉक्स होगा 5 इंचेस। 5 इंच। हाँ जी। बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल। और टैंक साइज़ बहुत बड़ा है, और टैंक की जो लुकिंग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। देखने से नहीं लग रहा है कि ये हम एक शॉप में कवर कर रहे हैं, लग रहा है किसी घर का टैंक है। नॉर्मली ये सब चीज़ें एक शॉप पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट टैंक देखते हैं अपना। मैम आपको इस टैंक में बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन टेरर है। मैम ये नॉर्मल ग्रीन टेरर है या कौन से हैं ये? उनके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, ये नॉर्मल ग्रीन टेरर जो हमारी होती है, आपने देखा होगा उनका लास्ट का जो टेल और फिन होता है जी। ऊपर की फिन सर इनकी टेल से ज़्यादा लंबी है, और प्लस येलोनेस भी इसमें ज़्यादा है। बिल्कुल मैम। और ये कोई भी अच्छी क्वालिटी की, बिल्कुल सर अच्छी क्वालिटी की कह सकते हैं, थोड़ी अच्छी इंपोर्टेड वैरायटी वाली ग्रीन टेरर है जी। बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। इनके कलर्स और हेल्थ देखिए आप, बिल्कुल फिट है सब। मैडम काफ़ी अच्छे से आपने फ़िश की हेल्थ मेंटेन कर रखी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है मैम। कलेक्शन बहुत ही अच्छा है मैम, हर बार की तरह इस बार भी कलेक्शन बहुत अच्छा है। और फिश की जो हेल्थ है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बिल्कुल सर, हम ट्राई करते हैं अपना बेस्ट दे सके। इसका क्या साइज़ होगा? सर इसका भी साइज़ लगभग 4 इंच होगा। 4 इंच। और मैक्सिमम साइज़ क्या होता है मैम इनका? मैक्सिमम सर ये 10 इंचेस तक हो जाती है। 10 इंचेस तक। और किस टाइप की फ़िश के साथ इन्हें रखना चाहिए? किसी भी सिचिलिड फैमिली के साथ आप इसे रख सकते हैं, और हार्ड वैरायटी के साथ आराम से सर्वाइव कर जाती है। जी बिल्कुल।
आपके इस टाइम में कौन कौन सी फिशेस हैं? सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। सर ये आपकी रेड ज्वेल है। रेड ज्वेल, हाँ जी। मैम बहुत ही इन्हांस है कलर। बेसिकली रेड ज्वेल में ये सब नहीं देखने को मिलता है। हाँ जी। आप इन्हें फीड क्या करते हैं मैम? सर ये सारी ऑप्टिमम का नॉर्मल दाना खाती जैसे कि है। आपने लास्ट वाली वीडियो में बताया था, वही बिल्कुल continue food है सेम मैम या कंटिन्यू change है? करते हैं, सेम कंटिन्यू करते हैं सर। कभी चेंजेस के लिए कभी कभी फिशेस को टेट्रा बिट्स डाल देते हैं। बीच बीच में डालते हैं। हाँ जी। इसका मैक्सिमम साइज क्या होता है मैम रेड ज्वेल का? इसका सर मैक्सिमम साइज़ आपको 5 से 6 इंच तक का देखने को मिल जाएगा। 5 से 6 इंच तक का देखने को मिल जाएगा। मैम इनका मिनिमम टैंक साइज क्या होना चाहिए? सर आप इनको 1.5 फीट से स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट? लास्ट सर आप 3-4 फीट में रख सकते हैं। इनकी ग्रोथ स्लो होती है इसलिए आप 1.5 फीट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है मैडम। और ये जो बैक साइड में है ये कौन सी फिश है? सर ये आपकी पर्ल स्पॉटेड है। पर्ल स्पॉटेड। हाँ जी। इनका मैक्सिमम साइज क्या होता है मैम? सर इसका मैक्सिमम साइज़ आपको 4.5 इंचेस तक मिल जाएगा। 4.5 इंचेस। हाँ जी। इन्हें मिनिमम टैंक साइज क्या रिक्वायर्ड होता है? 1.5 फीट से सेम साइज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं। 1.5 फीट से सेम साइज स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी। और सिकलेट फैमिली के साथ रख सकते हैं। जी बिल्कुल आराम से चलेगी। और मैम ये कौन सी फिश है ये जिस पे लाइनिंग है? सर ये आपकी साल्विन चिकलेट है। सैल्विन चिकलेट। हाँ जी। मैक्सिमम जैसे- साइज क्या होता है मैम सैल्विन चिकलेट का? मैक्सिमम सर नॉर्मली जो हमने आपको चिकलेट का बताया 8 to 10 इंचेस। 8 to 10 इंचेस। और सर ये जितनी ज़्यादा बड़ी होती है इसका कलर और अच्छा आता है। जी। अब मैम आप इसे फीड क्या करते हैं? सर सेम ऑप्टिमम वाला ही Same चलता है। Optimum सभी fish के बिल्कुल लिए। हाँ जी। बहुत ही हेल्दी फिशेज है मैम। मैम आपके इस टाइम में लाइव फिशेज हैं, इनका मैक्सिमम साइज क्या होता है मैम? सर ये 12 इंचेस तक आराम से चली जाती है। मैक्सिमम 12 इंचेस तक आराम से चली जाती बिल्कुल बिल्कुल। है। और कितना बड़ा टैंक साइज मैम इन्हें रिक्वायर्ड होता है? सर आप सेम इनको मिनिमम 1.5 से 2 फीट से स्टार्ट कर सकते हैं। साइज़ छोटा हो तो 1.5 से 2 फीट में। हाँ जी। मैक्सिमम टैंक साइज क्या देना चाहिए? मैक्सिमम सर आपको 3 फीट सफिशिएंट है। 3 फीट सफिशिएंट है। हाँ जी। और किस टाइप की फिश इन्हें रख सकते हैं? सर आप इनको नॉर्मली हार्ड फिश के साथ भी रख सकते हैं और प्लस सेमी हार्ड के साथ भी चल जाएगी छोटे साइज़ में। बड़ी होके एग्रेसिव हो जाती है। बड़ी होके एग्रेसिव। हाँ। आपके इस टाइम में बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्ड फिश है। ये कौन सी गोल्ड फिश है? नॉर्मल गोल्ड फिश है? सर ये ओरेंडा गोल्ड है बट ये प्योर ओरेंडा नहीं है। इसमें कुछ तो प्योर ओरेंडा है और प्योर कुछ सर इसमें मिक्स वैरायटी है। कुछ मिक्स वैरायटी है। हाँ जी ओरेंडा की मिक्स है इसमें। गोल्ड है, रेड कैप है, ब्लैक मोर है। बहुत ही ब्यूटीफुल है मैम फिश। सर एक्चुअली खूबसूरत इतनी ज़्यादा होती है कि किसी को भी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बहुत बढ़िया मैम। एक्चुअली मैम मेरे घर पे भी टैंक है और उसमें भी बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्ड फिश है। तो गोल्ड फिश देखने से एक अट्रैक्शन होता है अलग ही कि यार नहीं ये मुझे अपने टैंक में चाहिए। मैम ये कौन सी है? बहुत ही ब्यूटीफुल फिन है। हाँ जी सर ये जो आप देख रहे हैं ये ये normal ओरेंडा red रेड cap कैप है? है। नहीं ओरेंडा सर red cap है। हाँ जी। ये सर जो नॉर्मली गोल्ड फिश होती है उससे डिफरेंट क्यों होती है मैं आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि इसके हेड पे जो जेली होती है राइट। जैसे बड़ी होती जाएंगी इनके सर का जेली का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। इसीलिए आपको नॉर्मली गोल्ड फिश से थोड़ी सी कॉस्टली भी पड़ती है प्लस खूबसूरत बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा। कौन सी गोल्ड फिश है मैम? सर ये आपकी नॉर्मल जिसे हम कॉमन गोल्ड फिश बोलते हैं वही है ये बिल्कुल। ये वो है। और सर साइज़ देखिए इनका, इनके फिन्स बहुत ही सुंदर Size क्या है। होगा मैम इनका? इनका साइज़ सर अप्रोक्स 6 इंचेस प्लस होगा। 6 इंचेस प्लस होगा। और ब्लैक मोर का मैम? ब्लैक मोर सर ये आपकी 3 इंचेस की है। मैम गोल्ड फिश को किसके साथ रख सकते हैं? सर गोल्ड फिश को आप सारी जितनी भी सॉफ्ट वैरायटी की फिशेस होती हैं उन सबके साथ आप रख सकते हैं। सबके साथ रख सकते हैं। हाँ जी। और इसे सर आप मिनिमम 1 फीट के टैंक में भी रख सकते हैं छोटे साइज़ छोटे की। size। हाँ जी। बट मैं सजेस्ट करूँगा आप सभी को कि मिनिमम 2 से 3 फीट का टैंक ज़रूर लीजिए क्योंकि गोल्ड फिश एक पॉन्ड फिश है। बेसिकली पॉन्ड में रखने के लिए ब्रीड हुई थी बट अब हम इसे छोटे छोटे टैंकों में रखते हैं। तो छोटे टैंक में ना रखें प्लीज़, मिनिमम 2 से 3 फीट दीजिए जिससे कि गोल्ड फिश भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। बिल्कुल सर सही कहा आपने। मैम इसके बाद क्या दिखाएंगे? सर मैं आपको अपना एक और टैंक दिखाना चाहूँगी जिसमें हमारे पास छोटी छोटी साइज़ की बहुत सारी मिक्स वैरायटी की फ़िश रखी है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बड़ा टैंक है मैम। जी क्या बिल्कुल size होगा सर। इस टैंक का? सर 5 फीट का टैंक है ये। 5 फीट का टैंक है ये। और सर बहुत ही स्मॉल साइज़ के पैरेट्स हैं। पैरेट्स है बिल्कुल सर। ये सारे स्मॉल साइज़ के हैं। हाँ जी हाँ जी। मैम इसमें एक बैंडेड लपोनियस है और जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है।
बिल्कुल सर, ये एक्जोटिक वैरायटी की फ़िश होती है। इसका मैक्सिमम साइज़ क्या होता है मैम बैंडेड लपोनिस का? 12 इंचेस। 12 इंचेस मैक्सिमम साइज़ है। और इन्हें किस टाइप की फिश के साथ रख सकते हैं? हार्ड वैरायटी की किसी फ़िश के साथ आराम से सर्वाइव कर हार्ड जाएंगी। वैरायटी की किसी फिश के साथ। बिल्कुल सर, बस साइज़ देखना है आपको। साइज़ सेम होना चाहिए। तो मैम आपके पास यहाँ पे शॉर्ट बॉडी है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। नॉर्मल इस कलर में शॉर्ट बॉडी नहीं मिलती है। ये कौन सी शॉर्ट बॉडी है मैम? सर इसको थाई सिल्क शॉर्ट बॉडी बोलते हैं। थाई सिल्क शॉर्ट बॉडी। हाँ जी, ये भी अब सर इसका आपकी क्या रेयर size है? दिखने वाली फ़िश है। क्या साइज़ है मैम उसका भी? सर ये आपकी 2 इंचेस 2.5 इंचेस की है, 2.5 दोनों साइज़ है। इंचेस की है। मैक्सिमम साइज़ क्या होता है मैम इनका? सर 6 इंच। 6 इंच मैक्सिमम साइज़। हाँ जी। बाकी इस पूरे टैंक में नॉर्मल पैरट फिश है। बिल्कुल सर, नॉर्मल Red and रेड एंड येलो पैरेट है। मैम ये कौन सी फिश है आपके इस टैंक में? सर ये आपकी नियॉन अकारा। ये न्यू नकारा। हाँ जी। ब्लू नकारा भी कहता है कि मैम से? हाँ जी बिल्कुल, इसे ब्लू अकारा भी कहते हैं। क्या साइज़ होगा मैम इसका? ये सर अभी फ़िलहाल तो 2.5 इंच की है। ये 2.5 इंच की है। मैक्सिमम साइज़ क्या होगा मैम इसका? 5 इंचेस। 5 इंचेस मैक्सिमम साइज़। हाँ जी। क्या रिक्वायर्ड टैंक साइज़ क्या है? सर आप इन्हें मिनिमम 2.5 फीट टैंक में रख सकते हैं। 2.5 फीट में हाँ रख जी। मैम किस टाइप की फिश इन्हें रख सकते हैं? सर ये भी आपकी हार्ड वैरायटी है। साइज़ ऑलमोस्ट फिशेस का सेम होना चाहिए, किसी भी हार्ड फिश के साथ आराम से सर्वाइव आराम से करेगी। लगाइए। मैम आपके इस टैंक में कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सिकलेट्स हैं। मैम एक बार हमारे व्यूवर्स को बताइए कौन सी ब्रीड है? सर मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें ये हमारी सिचलेट फैमिली है और 2 वैरायटी है। जो अभी ये ऑरेंज वाले देख रहे हैं सारी ये स्ट्रॉबेरी है। ये स्ट्रॉबेरी है। हाँ जी। ये जो ऑरेंजिश है। हाँ जी। इनका मैक्सिमम साइज़ क्या होता है मैम? मैक्सिमम सर आपका इनका 8 to 10 इंचेस चला जाएगा। 8 to 10 इंचेस चला जाएगा। बिल्कुल। उसके अलावा सर इसमें आप एक और फिश देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर की है। ये आपकी बाई कलर सिचलेट फैमिली है। बाय कलर। हाँ जी। इसका भी मैक्सिमम साइज़ मैम सेम ही है? बिल्कुल सर, और सर इसमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर्स आते हैं। जी। ये बैक साइड है मैम, है ये कौन सी सिकलेट है मैम? सर सेम है, ये भी बाई कलर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें कलर्स बहुत ज़्यादा सुंदर आते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल स्टॉक है मैम। मैम इनका रिक्वायर्ड टैंक साइज़ क्या है? सर आप इनको मिनिमम 2 फीट के टैंक से स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे साइज़ की सिचलेट अगर हो तो। 2 फीट से? हाँ जी। जैसे ही इनका साइज़ इंक्रीज़ होगा, आपको टैंक का साइज़ भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मैम आपके इस टैंक में कौन कौन सी सिकलेट्स हैं? सर इसमें भी आपके बहुत खूबसूरत चिकलेट हैं। जैसे कि आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी, ये कि बनाना है। ये बनाना सिकलेट। हाँ जी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर है। इनका मैक्सिमम साइज़ क्या होता है मैम? सेम सर जो मैंने कुछ सिचलेट का बताया था, 8 to 10 इंचेस आराम से चला जाता है। 8 to 10 इंचेस। मैम ये कौन सी सिकलेट है? सर ये स्नो वाइट सिचलेट है। स्नो वाइट सिकलेट। इनका ही मैक्सिमम साइज़ क्या है? इनका सर मैक्सिमम साइज़ जो है आपको 8 इंचेस तक मिल जाएगा। 8 इंचेस तक? हाँ जी। और आप इनके लिए रिक्वायर्ड टैंक साइज़? सर आप भी इनको मिनिमम छोटे साइज़ में अगर ये हैं तो आप इनको 2 फीट में रख सकते हैं। 2 फीट में रख सकते हैं। इसी के अंदर सर एक और है, ये रही ये केवल। ब्लू वाली? हाँ जी, पाउडर ब्लू चिकलेट। ये पाउडर ब्लू सिकलेट है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है सर ये वाली भी। ये भी सेम साइज़ के मैम? हाँ जी, सेम साइज़ की हैं। इनकी भी ग्रोथ मैक्सिमम आपकी 8 to 10 इंचेस तक हो जाती है। इस टैंक में बहुत ही ब्यूटीफुल पाको है मैम। हाँ इनका जी। क्या साइज़ होगा? सर कुछ तो इनमें 4 इंच की है, कुछ 4.5 इंचेस की है। इन्हें किस टाइप की फ़िश के साथ रख सकते हैं मैम? सर जैसा कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये थोड़ी एग्रेसिव होती है। जी। तो आप इनको किसी भी हार्ड वैरायटी के साथ रख सकते हैं, बट उस फिश का साइज़ इससे प्लस होना चाहिए। इससे बड़ा बराबर इससे भी नहीं, बड़ा होना चाहिए तो अच्छे सर्वाइव कर जाएगी, बिकॉज इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। इसका मैक्सिमम साइज़ क्या होगा मैम? सर इसे मैक्सिमम मैंने 12 इंचेस तक देखा है। 12 इंचेस। वैसे 15 इंचेस तक भी चली जाती है ये। आपके इस टैंक में बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है। हमारे व्यूवर्स को बताइए कौन कौन सी फिश है? मैंने इतना देखा उसमें कुछ ब्लू गोल्डी मिक्स हैं, कार्प भी हैं। हाँ जी सर, ये ब्लू गोल्ड है जिसे नॉर्मली हम शुभांकिन भी बोलते हैं। जी।
सर ये बहुत खूबसूरत मल्टी कलर्स की फिशेस होती हैं और कुछ सर इसके अंदर आपके नॉर्मली कार्प है। नॉर्मली कार्प ये वाले? हाँ जी, जो आपको येलो से कलर में दिख रही है। इनका मैक्सिमम साइज़ क्या होगा मैम? सर बहुत अच्छी बड़ी हो जाती है, मतलब 12-15 इंचेस तक आराम से ग्रोथ हो जाती है। पॉन्ड फिश है सर ये, आराम से ग्रो हाँ हो जी, जाती पॉन्ड फिशेस है ये। आप उनको जितना अच्छा टैंक देंगे उतनी जल्दी इनकी ग्रोथ होगी। है। इस टैंक में कुछ इनसे बड़े साइज है? जी बिल्कुल, इसमें सर मिल्की है और सेम शुभांगी है। मिल्की बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है मैम, मिल्की बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। बिल्कुल सर। इसका मैक्सिमम साइज़ क्या होगा मैम? सर इसका भी मैक्सिमम साइज़ आपका 10 टू या आपका 12 to 15 इंचेस हो जाता है। 12 to 15 इंचेस हो हाँ जाता जी, है। और एक आपके इसमें टीम फॉइल बार्ब है, हाँ जी। इसका क्या साइज़ है मैम? सर फिलहाल ये आपकी 4-5 इंच की है। 4 से 5 इंच की है। टीम फॉइल बार्ब का मैम मैक्सिमम साइज़ क्या होता है? सर इसका मैक्सिमम साइज़ आप 12 इंचेस तक हो जाता है। बहुत Active प्यारी में फिश 12 होती इंचेस है। तक हो जाता है। हाँ जी, बहुत प्यारी फिश और बहुत एक्टिव होती है। इन्हें किस टाइप की फिश के साथ रखना चाहिए मैम? इसे सर आप गोल्ड फिश के साथ मत रखिए, बाकी उसके अलावा कोई कार्प हो गई, मिल्की होगी, इनके साथ ही आराम से सर्वाइव कर जाती हैं और प्लस हार्ड फिश में भी आराम से सर्वाइव कर जाती हैं। देखो इनका मिनिमम रिक्वायर्ड टैंक साइज़ क्या है? सर अगर ये छोटे साइज़ की हैं तो आप इनको 1.5 फीट से स्टार्ट कर सकते हैं, बट इनकी ग्रोथ जल्दी हो जाती है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कम से कम 2 फीट के टैंक में तो रखिए इसे। कम से कम 2 फीट के हाँ टैंक। जी, और आपके इस टाइम में कुछ काफ़ी बड़ी मिल्की है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है मैम। हाँ जी। इनका क्या साइज़ होगा? सर अभी तो ये फ़िलहाल 6 इंच की है। अभी ये 6 इंच की है। हाँ जी, काफ़ी ब्यूटीफुल है मैम, काफ़ी अच्छी हेल्थ है और बिल्कुल भी देखने से नहीं लग रहा है कि फ़िश कहीं से बीमार है या कोई प्रॉब्लम है। और बाकी और इसमें छोटी गोल्ड फिशेस आपके इस टाइम में? हाँ जी, छोटी गोल्ड है और सर कुछ इसके अंदर आप देखिए ये रेड कैप भी है। रेड कैप? हाँ जी, ये नॉर्मल रेड कैप है? हाँ जी सर, ये नॉर्मल रेड कैप है, बट इसके सर की भी जेली बहुत खूबसूरत है। क्या साइज़ होगा इसका? अप्रॉक्स 2 इंच होगा? हाँ, साइज़ के हिसाब से इनकी हेल्थ और जो इनकी शहद का जो जेली है बहुत प्यारा है। मैम आपके इस टाइम में ये कौन कौन सी फिशेस हैं? सर ये टिनफिन बार्ब है, रेड आई टिनफिन बार्ब भी है इसके अंदर, जिसको हम नॉर्मली एल्बिनो टिनफिन भी बोलते हैं, ये रही। जी, और बाकी ये सारी आपकी नॉर्मल टिनफिन बार्ब हैं। नॉर्मल टिनफिन। और नॉर्मली गोल्ड के साथ ना रखें आप, किसी भी इसे हार्ड वैरायटी के साथ रखें। हार्ड और सेमी हार्ड के साथ आराम से दोनों चल साथ जाएंगी जी। सर मैं आपको अपनी एक बहुत ही पसंदीदा फ़िश दिखाना चाहूँगी। जी, इसका नेम तो बहुत ही थोड़ा अजीब सा है, ब्लैक घोस्ट, ये रही, बट इसके नाम के बिल्कुल अपोजिट है। ये इतनी खूबसूरत प्यारी फ़िश होती हैं ये। जी मैम, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, काफ़ी ब्यूटीफुल फिश है मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है। मैं भी बहुत जल्दी एक ब्लैक घोस्ट का टैंक सेटअप करने वाला हूँ। बिल्कुल सर। इसका मैक्सिमम साइज़ क्या होता है? सर इसको मैंने फ़िलहाल 8 इंचेस तक देखा है। 8 इंचेस तक? बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा साइज़ है, ग्रो कर लेते हैं। हाँ जी, अच्छे से ग्रो कर लेती है, सर्वाइव भी कर जाती हैं अच्छे से। किस टाइप की फिश के साथ रखना चाहिए मैम इन्हें? सर इन्हें आप सॉफ्ट वैरायटी की फ़िश के साथ रख सकते हैं। सॉफ्ट फ्राई की फिश के साथ रख सकते हैं। बिल्कुल। फीड में क्या देते हैं मैम? फीड में सर आप इनको सिंकिंग फीड मैं प्रेफर करूँगी। Sinking pellets? हाँ जी। अभी इनका क्या साइज़ होगा मैम? सर फिलहाल ये 5.5 इंच की होगी। 5.5 इंच? हाँ जी। मैम आपके इस टैंक में सिल्वर शार्क है जिसे बाला शार्क भी बोलते हैं। जी, बिल्कुल इनका सर। क्या साइज़ होगा मैम? फिलहाल ये 3.5 इंच की है। 3.5 इंच? हाँ जी, बहुत अच्छा साइज़ ये भी ग्रोथ कर लेती हैं अगर आप इनको टैंक का साइज़ अच्छा देंगे तो। मैक्सिमम साइज़ क्या हो जाता है इनका? सर 10 इंचेस तक तो देखा है मैंने। जी, 10 इंचेस तक आपने देखा है। बिल्कुल सर। और किस टाइप की फिश साथ में रख सकते हैं मैम? सर सेमी हार्ड में और हार्ड में आप इसे रख सकते हार्ड और हैं। सेमी हार्ड दोनों में रख सकते हैं। बिल्कुल। बैक साइड में गुरामी है, ब्लू गुरामी में भी। ब्लू गुरामी है सर ये। इनका क्या साइज़ होगा? 2.5 इंच। 2.5 इंच इसका साइज़ है। हाँ जी। इसके अंदर सर एक देखिए छोटी सी कॉन्वेक्ट भी है। कॉन्वेंट से ये भी अप्रॉक्स 1 से 1.5 इंच की होगी। हाँ जी। क्या टैंक साइज रिक्वायर्ड है मैम इन्हें कॉन्वेंट को? सर 1.5 से 2 फीट में आप मिनिमम इसे रख सकते हैं। 1.5 से 2 फीट। और मैम आपके इस टैंक में बहुत ही ब्यूटीफुल लॉबस्टर है। ये कौन से लॉबस्टर है मैम?
सर ये इसको ब्लू लॉबस्टर बोलते हैं। ब्लू लॉबस्टर। हाँ जी सर, इनका मैक्सिमम साइज 6 इंच तक हो जाता है। 6 इंच तक। हाँ जी। और किस टाइप की फिश के साथ मैम इन्हें रख सकते हैं? सर आप इन्हें सेमी हार्ड और सॉफ्ट वैरायटी के साथ रख मैम सकते इसको हैं। काटते वगैरह नहीं है? मतलब नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं करते। सिंकिंग पैलेट दीजिए आप इन्हें, आराम से फीड करते हैं, सर्वाइव कर जाती हैं। सर्वाइव कर जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। अभी इनका क्या साइज़ होगा मैम? फिलहाल सर ये 1.5 इंच की है। 1.5 इंच फिलहाल साइज होगा। मैम प्लांटेड टैंक भी इन्हें रख सकते हैं? नहीं सर, थोड़ा रिस्की होता है प्लांटेड में, प्लांट्स काट देते हैं ये। जी मैम। बहुत ही ब्यूटीफुल लॉबस्टर है मैम। फिलहाल सर हमारे पास सिर्फ ब्लू प्लांटेड टैंक में रख नहीं सकते, तो मैं अपने प्लांटेड टैंक के लिए ले जाता। सर फिलहाल हमारे पास सिर्फ ब्लू कलर है, इसमें रेड कलर भी आता है कि जो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होता है। इस टैंक में कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्ड फिशेज हैं जिनकी फिन काफ़ी बड़े हैं मैम। ये कौन सी गोल्ड है मैम? सर ये नॉर्मली ही गोल्ड है, जैसे कि इसके अंदर ये मैं आपको बताना चाहूँगी ब्रास गोल्ड है। ये ब्रास गोल्ड है? हाँ जी। और ये वाली मैम, ये नॉर्मल शुभंकिन गोल्ड? ये सर नॉर्मली शुभांकिन है, जिसे हम ब्लू गोल्ड भी बोलते हैं। बट सर जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत खूबसूरत होती है। इनका साइज़ उस शुभांकिन से बड़ा है, इसलिए इनके फिन्स का साइज़ भी बहुत प्यारा है। क्या साइज़ होगा मैम इनका? सर ये अप्रोक्स 10 इंचज़ की होगी। 10 इंचज़ की होगी। इसी टैंक के अंदर देखिए कि ब्लैक गोल्ड भी है। जी। ये रही। इनका क्या साइज़ है मैम? सर ये भी 3 इंच की है। 3 इंच की है। कलर बहुत एनहांस है, जो कि हर फिश में नहीं देखने को मिलता है। बट ईच एंड एवरी फिश, मैंने अभी तो कोई ऐसी फिश ही देखी जो शायद बीमार है या कोई प्रॉब्लम है। सारी फिशेज हेल्दी हैं और टैंक क्लीनिंग बहुत अच्छी है मैम। थैंक यू सर। वाटर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, जिससे कि शायद फिश की ये क्वालिटी निकल के आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैम आपके इस टैंक में कौन कौन सी फिशेज हैं? काफ़ी बड़ा टैंक है ये आपका। क्या साइज़ होगा मैम इस टैंक का? सर इस टैंक का साइज़ भी 5 फीट है जी। और इसमें कुछ एक्जॉटिक है, कुछ हार्ड वैरायटी की फिशेस हैं, कुछ इसमें रेयर एक्जॉटिक भी है। ये कौन सी फिश है मैम? सर जो आप ये देख रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये पोलर पैरेट है और इसी में दूसरी ये है एल्बाइनो पोलर पैरेट। ये वाइट वाली? जी बिल्कुल। इनका मैक्सिमम साइज़ क्या होता है मैम? सर मैक्सिमम ये 4 इंचेस तक हो जाती है। 4 इंचेस तक ग्रोथ हाँ हो जी। जाती है। और मैम ये नॉर्मल डॉलर है? जी बिल्कुल सर, ये नॉर्मल डॉलर है। इसी के अंदर देखिए ये है 5 बैंड डॉलर। 5 बैंड डॉलर? हाँ जी। सर एक्जॉटिक वैरायटी है, रेयर मिलने वाली फिश है। नॉर्मली 5 बैंड डॉलर नहीं मिलती है सर। इनका क्या साइज़ होगा मैम नॉर्मल डॉलर का? सर नॉर्मल डॉलर जो है और जो ये अप्रोक्स 2.5 इंचेस की है। 2.5 इंचेस की है। हाँ और जी। 5 बैंड डॉलर मैम? सर सेम साइज़ है उसका भी, कुछ इसमें छोटी भी हैं कुछ बड़े भी हैं। कुछ छोटी भी हैं कुछ बड़ी भी हैं। मैम ये कौन सी गोरामी है? आई थिंक जाइंट गोरामी है। बिल्कुल सर। कौन सी जाइंट गोरामी है? सर ये आपकी गोल्डन जाइंट गोरामी है। गोल्डन जाइंट गोरामी। अभी इसका क्या साइज़ होगा? सर फिलहाल ये 3 इंच में होगी। मैक्सिमम साइज़ क्या जाता है मैम इनका? सर मैक्सिमम साइज़ तो 15 इंच तक चली जाती है। रिक्वायर्ड टैंक साइज़ क्या है? मिनिमम 3 फीट। मिनिमम 3 फीट से स्टार्टिंग कर सकते हैं। और जब इसकी लास्ट मतलब ये पूरे अडल्ट साइज़ में अपनी, तब इन्हें क्या टैंक साइज़ प्रोवाइड करना चाहिए? 6 फीट। 6 फीट मिनिमम। हाँ जी। उसका मैम ये बैंडेड लपोनियस, ये जो आपके इस टैंक में, हाँ जी, ये जो आई थिंक हमने जो पहले कवर करी थी वही है? वही है सर। एक्जॉटिक वैरायटी की फ़िश होती है ये भी। क्या साइज़ होगा मैम अभी? फ़िलहाल सर ये आपकी 3.5 इंच की होगी। 3.5 इंच की। क्या साइज़ बताया था आपने इसका मैक्सिमम? मैक्सिमम सर ये आपकी 12 to 15 इंचेस तक हो जाती है। 12 to 15 इंच की हो जाती है। हाँ जी। किस टाइप की फिश रख सकते हैं? सर आप इसे किसी भी हार्ड और प्लस मॉन्स्टर वैरायटी की फ़िश के साथ भी रख सकते हैं, अगर साइज़ अच्छा हो हार्ड तो। एंड मॉन्स्टर वैरायटी बिल्कुल, दोनों साथ हम इसे रख सकते हैं आराम से। और मैम ये आपके टाइम में छोटा सा एलिगेटर गार है, ये कौन सा है मैम? सर ये आपका स्पॉटेड गार है। स्पॉटेड एलिगेटर गार। हाँ जी। मैडम अभी क्या साइज़ होगा एलिगेटर गार का? सर फिलहाल जो ये आपकी 4.5 से 5 इंच की होगी। 4.5 से 5 इंच। और मैक्सिमम तो 1.5 से 2 फीट चला जाता आराम से सर, आराम से। है। इन्हें भी मॉन्स्टर फिश के साथ रख सकते हैं? हाँ जी सर, हार्ड और मॉन्स्टर वैरायटी के साथ रख सकते हैं। मैम ये कौन सी फिश आपके साइड में? सर ये एल्बाइनो सेनेगल है। हाँ जी। इनका मैक्सिमम साइज़ क्या होता है मैम? सर ये मैक्सिमम आपकी 12 इंचेस तक आराम से चली जाती है। 12 इंचेस तक आराम से चली जाती है। 12 इंचेस तक मैंने देखी है, बाकी इससे प्लस साइज़ भी हो सकता है।
मैम फ्लोटिंग पैलेट्स ही लेते हैं या सिंकिंग पैलेट्स? सिंकिंग पैलेट से ज़्यादा बेटर है, और अगर ये एक बार सेट हो जाए टैंक में तो फिर आप इसे फ्लोटिंग भी दे सकते हैं। और किस टाइप की फिश में रख सकते हैं? हार्ड और मॉन्स्टर वैरायटी के साथ बहुत अच्छे सर्वाइव कर जाएंगी। हार्ड और मॉन्स्टर वैरायटी। हाँ जी। मैम ये कौन सी कैटफिश है मैम आपके इस टैंक में? सर ये आपकी टाइगर सेल्विनोज है। टाइगर सेल्विनोज। हाँ जी। मैक्सिमम क्या साइज होता है मैम इनका? सर मैक्सिमम ये आपकी 1.5 से 2 फीट तक हो जाती है। 1.5 से 2 फीट तक। हाँ जी। और किस टाइप की फिश रखना चाहिए? सर इसे आप हार्ड और किसी भी मॉन्स्टर वैरायटी की फ़िश के साथ रख सकते हैं। अभी इनका क्या साइज होगा करंटली? सर फिलहाल ये 4.5-5 इंच की है। 4.5 से 5 इंच। हाँ जी। मैम ये छोटी सी सिकलेट है इस टैंक में, ये कौन सी सिकलेट है? सर ये भी आपकी रेयर दिखने वाली सिचुएशन है, इसका नाम है रेड टॉप। रेड टॉप। मैक्सिमम साइज क्या होता है मैम इसका? सर मैक्सिमम ये 8 to 10 इंचेस तक हो जाती है। 8 to 10 इंचेस तक। बहुत ही ब्यूटीफुल है मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैम इसे सभी हार्ड फिश के साथ रख सकते हैं? हाँ जी सर, आप इसे किसी भी सिचुएट फैमिली के साथ रख सकते हैं। सर इस टैंक में मैं आपको एक फ़िश और दिखाना चाहूँगी जी। जो कि रेयर दिखने वाली फ़िश है। नॉर्मली टेक्सस तो देखी होगी आपने जी। अब मैं आपको यहाँ पे ब्लू टेक्सस दिखाना चाहूँगी। ब्लू टेक्सस। हाँ जी, ये रही। ये ब्लू टेक्सस है मैम। नॉर्मली ये टेक्सस देखने को नहीं मिलती है सर। नॉर्मली आपको ग्रीन टेक्सस मिल जाएगी, ये सर ब्लू टेक्सस है। मैक्सिमम टैंक साइज क्या देना चाहिए मैम इन्हें? इन्हें सर आपको मिनिमम 2.5 फीट का टैंक देना चाहिए जी। क्योंकि सर बहुत एग्रेसिव होती है। और इसका मैक्सिमम साइज क्या हो जाता है मैम? इसका मैक्सिमम साइज आपका डबल एक्सेल जो इसका साइज होता है 12 इंचेस तक हो जाता है। 12 इंचेस तक हो जाता है। बिल्कुल। इसे भी सेम साइज की हार्ड फिश रख सकते हैं? बिल्कुल सर। कौन सी शार्क है मैम? सर नॉर्मली जैसे आपने शार्क देखी होगी, टाइगर शार्क, ये सर आपकी परून शार्क है। बिल्कुल सेम शार्क की तरह लगी जैसे कि हम फिल्मों वगैरह में। बिल्कुल सर, ये वही वाली शार्क है, परून शार्क बोलते हैं इसे। इसे फीड क्या करते हैं मैम? सर ये सिंकिंग पैलेट खाती है। सिंकिंग पैलेट। हाँ जी। और क्या साइज तक ग्रो हो जाती है मैम ये? लास्ट साइज क्या है इसका? सर ये बहुत अच्छी 1.5 फीट तक तो इजीली ग्रो हो जाती है टैंक में। हाँ जी, टैंक में। सर जैसे नॉर्मली जो शार्क आपने देखी होगी वो बहुत ही बेचारी सी होती है, उसे आप किसी छोटी फिश के साथ भी रख सकते हैं, बट सर ये बिल्कुल उसकी अपोजिट है। खूंखार एकदम। फिशेस को खा भी लेती है अगर ज़्यादा बड़ी साइज़ की हो गई तो। और किस टाइप की फिश का रख सकते हैं? सर एकदम हार्ड और मॉन्स्टर वैरायटी की फ़िश के साथ ये चलेगी। हार्ड और मॉन्स्टर वैरायटी फिश। बिल्कुल सर। इस टैंक में गुरामी की ये ब्रीड है मैम, ये कौन सी गुरामी है? सर ये लिली गुरामी है। लिली गुरामी। हाँ जी। प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छी रहती है। बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। अभी इससे क्या आप साइज होगा इसका? अभी फ़िलहाल तो ये 1.5 इंचेस की होगी। मैक्सिमम साइज क्या है? मैक्सिमम सर ये आपकी 4-5 इंच तक चली जाती है। 4 से 5 इंच तक हाँ जी। मैक्सिमम चला जाता है। क्या फीड करते हैं मैम आप इसे? सर ये पैलेट्स खाती हैं ऑप्टिमम के। ऑप्टिमम के पैलेट्स। इस टाइप के टैंक में रख सकते हैं? सर आप इसे प्लांटेड टैंक में इजीली रख सकते हैं, बहुत अच्छे से चलेंगी। और किस टाइप की फिश के साथ? सर सॉफ्ट में भी चल जाती है ये। सॉफ्ट में भी चल जाती है। हाँ जी। अभी क्या साइज होगा इनका? सर फिलहाल ये 1.5-2 इंच की है। 1.5 से 2 इंच। और मैक्सिमम साइज में? मे भी शायद आधा इंच और हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं। आधा इंच और ग्रो। हाँ जी। मैम आपके इस टैंक में बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है, प्लीज़ 1 बाय 1 हमारे व्यूअर्स को बताइए एक बार। बिल्कुल सर, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी ये हमारी है मोनो एंजल। मोनो एंजल। हाँ जी। ये सर दोनों साइज़ में अवेलेबल है हमारे पास, छोटे साइज़ में भी है और बड़े साइज़ में भी है। मैम इन्हें क्या टैंक साइज रिक्वायर्ड होता है? सर आप इन्हें मिनिमम 3 फीट में रख सकते हैं। मिनिमम 3 फीट में? बिल्कुल। मैम ये ब्रैकिश वाटर फिश है या फ्रेश वाटर? सर एक्चुअली है तो ये आपके ब्रैकिश वाटर ही, बट फिलहाल जो है अब जो है ये फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव कर जाती हैं। क्या फीड देते हैं मैम आप इन्हें? हाँ जी, अभी आप इनको हम टेट्रा बिट्स देते हैं। टेट्रा बिट्स। बिल्कुल। और किस टाइप की फिश के साथ रख सकते हैं? सर हार्ड वैरायटी की फ़िश के साथ रहेंगी ये। लाइक सिकलेट और इन सब के साथ रख सकते हैं? हाँ जी। ऑस्कर, पैरट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल रख सकते हैं।
मैम आपके इस टैंक में कि कोई दूसरे डिफरेंट टाइप की मोनो एंजल है, बिल्कुल एक बार इसके बारे में सर, बताएंगे? ये सर मोनो सेबी बोलते हैं इसे। मोनो सेवी, हाँ जी, डिफरेंट है थोड़ी सी, बिल्कुल कलर है। डिफरेंट है। इसके पैटर्न्स, इसका बॉडी शेप, तो पैटर्न इसके डिफरेंट है, बॉडी शेप इसकी एंजल जैसी ही होती है। अभी सर फिलहाल तो ये 1 इंच की है। 1 इंच। हाँ, और मैम आपके इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रंटोसा है मैम, सबकी फेवरेट। बिल्कुल सर, फंटोसा जी, ये रही। क्या साइज है इसका? सर ये 3.5 इंच की है। 3.5 इंच की। हाँ जी, और मैक्सिमम क्या चला जाता है मैम साइज? मैक्सिमम तो सर आपका ये 10-12 इंचेस तक चला जाता है। 10 से 12 इंचेस। और सर इसकी एक खास बात ये है कि जितनी इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा, इसका हम्प निकलता है। हम हाँ जी, जैसे फ्लावर ऑन का। बिल्कुल वैसे ही। और मैम आपके इसमें कुछ जियोफैगस भी है। मैम ये कौन सी जियोफैगस है, नॉर्मल है या कोई दूसरी? हाँ जी सर, ये रेड हेड बोलते हैं इसे, रेड हेड जियोफैगस। मैक्सिमम साइज क्या होता है मैम इनका? सर ये आपकी सेम सिचिलिड वैरायटी की तरह है, 10-12 इंचेस तक चली जाती है, बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। 10 से 12 इंचेस। मतलब जितना साइज अभी ग्रो होगा तो और कलर इसके इनहांस होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। किस टाइप की फिश के साथ रख सकते हैं? सर आप इसे हार्ड प्लस मॉन्स्टर दोनों वैरायटी के साथ रख सकते हैं। हार्ड प्लस मॉन्स्टर। हाँ जी। और मिनिमम टैंक साइज क्या रिक्वायर्ड है इसे? सर मिनिमम आप इसे 3 फीट से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसे आप जितना अच्छा टैंक साइज देंगे उतनी अच्छी ग्रोथ इसकी होती है। और मैं देख रहा हूँ मैं इसमें कुछ स्मॉल साइज की बैंडोड लिपोनियस है। अब इसका हाँ जी। क्या साइज होगा? सर फिलहाल तो ये 2 से 2.5 इंच की है। 2 से 2.5 इंच की। सर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी, इस जो आपने नॉर्मली बैंडेड लेपोनियस देखी होगी, जी। इसमें सर ये बिल्कुल ही अलग डिफरेंट सी है। ये बैक साइड में ये वाली। बिल्कुल सर। पीछे चली गई मैम ये वाली। हाँ जी बिल्कुल सर, ये पैटर्न थोड़ा अलग है। बिल्कुल different सर। है औरों से। बिल्कुल सर, बिल्कुल रेयर मिलने वाली है ये। नॉर्मली rare आपको मिल variety। जाएगी, बट ये नहीं मिलती जल्दी से। ये नहीं मिलती। इसकी बॉडी के पैटर्न्स देखिए बिल्कुल ही डिफरेंट है। काफ़ी ब्यूटीफुल है मैम, हाँ बहुत ही जी। ब्यूटीफुल है। मैम ये बैक साइड में कुछ कैटफिश है, ये कौन सी कैटफिश है? सर इसे अपसाइड डाउन कैटफिश बोलते हैं। अपसाइड डाउन कैटफिश। हाँ जी सर, यहाँ आपको इस टैंक में 2 साइज़ देखने को मिलेगा, कुछ बड़े साइज़ भी हैं, कुछ छोटे भी हैं। जैसे कि ये बड़े साइज़ है। इनका मैक्सिमम साइज क्या होता है मैम? 8 से 10 इंच तक चली जाती है 8 मैक्सिमम। से 10 इंच हाँ तक जी। चली जाती है। और इसे मिनिमम क्या टैंक साइज देना चाहिए मैम? सर मिनिमम आप इसे 2.5 फीट से स्टार्ट कर सकते हैं। 2.5 फीट से स्टार्ट कर सकते हाँ जी। हैं। थोड़ा शाई फिशेज हैं, फ्रंट पे नहीं आ रही है। हाँ जी, सिंकिंग पैलेट खाती है सर ये। फीड में श्रिंकिंग पैलेट। हाँ जी मैम इस टाइम में ये कौन सी फिश है मैम? सर, ये आपको भी नॉर्मली एक्जोटिक वैरायटी की फ़िश है, जी। रेयर मिलने वाली फ़िश है। इसे बटर को फेरी बोलते हैं। बटर को फेरी। हाँ जी, ये भी सर आपके एक्जोटिक वैरायटी में इसमें आती है। सारी बटर को फेरी ही जी बिल्कुल, सारी मैम बटर अभी को क्या फेरी साइज है। होगा? फिलहाल सर ये 3.5 इंच की होगी। 3.5 इंच। और मैक्सिमम साइज क्या होता है मैम? 8 इंचेस। हाँ जी। मिनिमम टैंक साइज क्या देना चाहिए मैम? मिनिमम सर आपको इसे 2.5 से 3 फीट का टैंक देना चाहिए। 2.5 से 3 फीट का। और किस टाइप की फिश के साथ इन्हें रख सकते हैं? सर हार्ड वैरायटी की सारी फ़िश के साथ रहेगी, और मॉन्स्टर वैरायटी की फ़िश के साथ भी रहेगी। हार्ड एंड मॉन्स्टर दोनों के साथ हाँ हो जी, सकती है। एग्रेसिव होती है सर, जितनी बड़ी होगी उतनी एग्रेसिव होगी। कि इस टैंक में कुछ बहुत ही बड़े साइज की फिश है। ये कौन सी फिश है मैम? लाइक जियोफैगस की तरह मुझे लग रही है, बट कुछ डिफरेंट है। आप सर बताइए कौन ये सी फिश है? जियोफैगस ही है। ये जियोफैगस ही है। काफी डिफरेंस है जियोफैगस और मतलब इस टाइप की। हाँ जी। कौन सी जियोफैगस है सर मैम? जियोफैगस में भी कई सारी वैरायटी की आती है। अभी मैंने लास्ट आपको रेड हेड दिखाया था। रेड हेड दिखाया था आपने। और सर ये आपकी है जियोफैगस इप्रोजेंसिस। जियोफैगस इप्रोजेंसिस। हाँ जी सर, उस जियोफैगस का साइज़ थोड़ा छोटा था, बट इसका साइज़ बहुत अच्छा है। क्या साइज है इसका अभी? सर ये अप्रॉक्स 7 इंचेस की होगी। 7 इंचेस की होगी। ज़्यादा। और मिनिमम साइज मैम? मैक्सिमम सर ये आपकी 10 to 12 इंचेस तक चली जाती है। 12 इंचेस तक। और इसके बाद मैम ये कौन सी फिश है? सर जो मैंने आपको लास्ट बताया था ब्लू टेक्सस, ये सारी ब्लू टेक्सस हैं। ये ऑल टोटल ब्लू टैक्सीज। हाँ जी बहुत ही ब्यूटीफुल है मैम। और लाइटिंग वजह से कुछ और ही इफेक्ट पड़ रहा है फिश के कलर्स पे। बिल्कुल सर। ट्रीटमेंट काफी करते रहते हैं आप लाइटिंग के साथ। और
और मैम आपके इस टैंक में ये टॉय चल रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। नॉर्मल इस टाइप के टॉय नहीं देखने को मिलते हैं। हाँ जी सर, आपको इस तरीके के वर्किंग टॉय आपको हमारे पास देखने को मिलते रहेंगे। और इस टाइप के और भी टॉयज हैं मैम? बिल्कुल सर। तो टॉयज़ के ऊपर मैम एक डेडिकेट वीडियो करेंगे, क्योंकि इस टाइप के टॉयज़ नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलते हैं या अवेलेबल नहीं हो पाते इजीली। बिल्कुल। बहुत जल्दी मैम टॉयज़ के ऊपर डेडिकेट वीडियो आएगी। बिल्कुल सर, हमारे पास बहुत ही प्यारे प्यारे टॉयज़ होते हैं, कुछ वर्किंग भी है, कुछ नॉन वर्किंग भी है, बट अट्रैक्टिव बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। मैम इस टैंक में कौन कौन सी फिश है मैम? इस टैंक में सर 2 वैरायटी की फ़िश है, 2 क्या बल्कि 3 वैरायटी की फ़िश है। ये आपकी फायर माउथ है। ये फायर माउथ है, हाँ जी। जिसपे रेड रेड है नीचे। हाँ, जिसका माउथ के नीचे रेड है। क्या साइज़ होगा मैम इसका भी? सर फिलहाल ये 2-2.5 इंच की है। 2 से 2.5 इंच की है। हाँ जी। और मैक्सिमम साइज़ मैम? मैक्सिमम सर ये सिचलिड वैरायटी की तरह ही 10-12 इंचेस की हो जाती है। 10-12 इंचज़ की हो जाती है। मैम इस टैंक में कौन सी फिश है मैम? काफ़ी ब्यूटीफुल है मैम। तो सर ये आपकी सिचलिड फैमिली है और ये आपकी डेमासोनी सिचलिड है। डेमासोनी सिचलिड। हाँ जी। काफ़ी ब्यूटीफुल है मैम। मैक्सिमम साइज़ क्या होता है मैम इनका? सर ये मैक्सिमम आपकी 8 to 10 इंचेस तक चली जाती है। 8 to 10 इंचज़ तक चली जाती हैं। और अभी इसका करंट साइज़ क्या होगा? फिलहाल सर ये 1.5 से 2 इंच की है। 1.5 से 2 इंच की है करंट साइज़ इनका। हाँ जी। इन्हें भी हम सभी सिचलिड फैमिली के साथ रख सकते हैं। आराम से सर सर्वाइव करेंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल है मैम, बहुत ही सुंदर लग रही है फिश। कलर पैटर्न बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं। हाँ जी। मैम आपका एक ये और टैंक है जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है। ये कौन सी फिश है मैम? हमारे व्यूवर्स को बताइए। सर ये EBJD है। मैम फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? इलेक्ट्रिक ब्लू जेट डेम्सी। इलेक्ट्रिक ब्लू जेट डेम्सी। बहुत ही ब्यूटीफुल है मैम। कलर और पैटर्न बहुत ज़्यादा शार्प सर ये भी सर रेयर वैरायटी है, एक्जॉटिक वैरायटी में आती है। एक्जॉटिक वैरायटी में आती है। अभी इसका क्या साइज़ होगा? सर फिलहाल ये 1.5 इंच की होगी। 1.5 इंच की होगी अभी। और मैक्सिमम साइज़ मैम? मैक्सिमम सर ये 6 to 7 इंचेस तक चली जाती है। 6 to 7 इंचज़ तक चली जाती है। किस टाइप की फिश के साथ रख सकते हैं? सर आप इसे किसी भी हार्ड वैरायटी की फ़िश के साथ रख सकते हैं। किसी हार्ड वैरायटी के साथ रख सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल फिश है मैम, मतलब बहुत ही सुंदर। सर ये जितनी ज़्यादा फ़िलहाल ये सेट नहीं है, क्योंकि ये 4-5 दिन पहले का स्टॉक है। सर जब आपकी टैंक में अगर एक बार सेट हो गई तो उसका कलर और ज़्यादा डार्क मिलेगा आपको। बहुत प्यारा कलर होता है इनका। मैम इस टाइम में जो अरवाना है, ये कौन सी अरवाना है मैम? सर ये नॉर्मली सिल्वर अरवाना है। नॉर्मल सिल्वर अरवाना है ये। क्या साइज़ होगा इनका भी? सर फिलहाल ये 8 इंचेस की है। 8 इंचज़ की है। हाँ जी। हमारे पास आपको अरवाना के इससे बड़े बड़े साइज़ भी देखने को मिल जाएंगे। मैम इन्हें फीड क्या करते हैं आप? सर फिलहाल तो हम इन्हें श्रिम्प दे रहे हैं। श्रिम्प। हाँ जी। मैम इनका रिक्वायर्ड मिनिमम टैंक साइज़ क्या है? सर आप इनको मिनिमम छोटे साइज़ की अगर हो तो 2.5 फीट में रख सकते हैं। सबसे छोटे साइज़? सबसे छोटे साइज़ को। और अगर मैक्सिमम साइज़ हो तो मैम? मैक्सिमम तो सर ये 2-2, 3-3 फीट तक हो जाती है। तो अप्रॉक्स 6 फीट या 7 फीट का हाँ टैंक बिल्कुल बिल्कुल। इन्हें भी मॉन्स्टर फिश के साथ रख सकते हैं? हाँ जी, हार्ड वैरायटी और प्लस मॉन्स्टर दोनों के साथ आराम से सर्वाइव कर जाएंगी। किसी भी ऐसे फिश के साथ रख सकते हैं जो इसके मुंह में फिट नहीं होनी चाहिए। जी। मैम ये कौन सा फ्लावर होना है? सर ये SRD है, सुपर रेड ड्रैगन। सुपर रेड ड्रैगन। काफ़ी ब्यूटीफुल है मैम। थोड़ा सा शाय लग रहा है मुझे, पीछे में आगे हाँ नहीं आ जी। रहा फ्रंट में। सर फिलहाल तो छोटी है ये। और मैम ये दूसरा वाला कौन सा है? सर सेम है, दोनों ही SRD है। SRD है। हाँ जी। क्या साइज़ होगा मैम इनका भी? सर फिलहाल ये 4 इंच की है। 4 इंच की। दोनों ही मेल है। क्या साइज़ होगा मैम इनका? सर फिलहाल ये 4 इंच की है। मैम मिनिमम टैंक साइज़ क्या देना चाहिए हमें फ्लावर होन को? सर फ्लावर होन को आप 1.5 फीट के टैंक से स्टार्ट कर सकते हैं। 1.5 फीट के टैंक से स्टार्ट? बिकॉज सर ये सिंगल रहती है तो आप इसे मिनिमम 1.5 फीट के टैंक में भी रख सकते हैं, छोटे साइज़ में। और फुल साइज़ होने पे? फुल साइज़ होने पे 3 फीट। 3 फीट देना ज़रूरी है। बिल्कुल। बहुत ही ब्यूटीफुल है मैम। मैम मैं आपकी इस टैंक में देख रहा हूँ काफ़ी फिशेस हैं और लगभग सारी एक्जॉटिक हैं। हाँ जी। तो मैम इनके बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले मैम इसके बारे में, ये जो फ्रंट पे है। सर ये आर्चर फिश है, गोल्डन आर्चर बोलते हैं इसे। गोल्डन आर्चर। हाँ जी।
एग्जॉटिक वैरायटी है सर ये भी। मैक्सिमम साइज क्या होता है मैम आंचल का? मैक्सिमम सर ये आपकी 8 इंचेस तक हो जाती है। और अभी इसका क्या साइज है? फिलहाल सर ये 2 इंच की है, कुछ फिलहाल 2 ये इंच 2 की इंच है की है। और कुछ 2.5 इंच की भी है इसमें। किस टाइप की फिश के साथ हम इन्हें रख सकते हैं? सर हार्ड वैरायटी में आराम से सर्वाइव करेगी, मॉन्स्टर के साथ भी आराम से चलेगी। तो फिश के साथ भी रख सकते हैं। हाँ जी। मैम इस टैंक में ये हाईफिन लोच है, क्या साइज होगा मैम इसका? सर ये हाईफिन लोच फिलहाल जो है 2.5 इंच की है, कुछ इसमें 3 इंच की भी है। ये नॉर्मल हाईफिन लोच ही है मैम या कुछ और वैरायटी? नहीं सर ये नॉर्मल हाईफिन लोच भी है जिसे। मैम इसका मैक्सिमम साइज क्या तक हो जाता है? सर इसका मैक्सिमम जो साइज़ है 8 इंचेस तक हो जाता है। 8 इंचेस तक? हाँ, और सर इसे कॉमन वैसे जो है एशियाटिक लोच भी बोलते हैं। एशियाटिक। हाँ जी। और मैम इन्हें कौन सा पैलेट्स है, शिंकिंग या फ्लोटिंग? सर सिंकिंग पैलेट बहुत अच्छे से खा लेती हैं। शिंकिंग पैलेट्स बहुत अच्छे से खाते हाँ हैं। जी। और मैं आपके इस टैंक में देख रहा हूँ एक ये फिश है, कौन सी फिश है मैम ये? सर ये आपकी क्लाउन लोच है। क्लाउन लोच। हाँ जी। इसका भी काफ़ी अच्छा साइज ग्रो हो जाता है। कितने बहुत size तक growth अच्छा हो जाती है? सर ये इससे तो फिलहाल मैंने 10 इंचेस में देखा है, बाकी और भी साइज ग्रोथ हो जाती होंगी। 10 इंचेस तक ग्रोथ हो जाती है बिल्कुल। aquarium में। हाँ जी इसे भी श्रिंकिंग पैलेट्स। बिल्कुल सर, सेम सिंकिंग इसे पैलेट। किस टाइप के टैंक में रखना चाहिए, मतलब? सर इसे आप हार्ड वैरायटी में रख सकते हैं। हार्ड वैरायटी में रख हाँ सकते जी। हैं। बॉटम स्विमर होती है सर, हार्ड वैरायटी में आराम से चल जाएगी। मैम आपके इस टैंक में की बहुत ही छोटी फिश है, ये कौन सी फिश है मैम? सर ये ग्रीन सेनेगल है। ग्रीन सेनेगल। हाँ जी। मैक्सिमम साइज क्या हो जाता है मैम इनका? सर सेनेगल का साइज बहुत अच्छा हो जाता है आपका, ये आपकी 12 इंचेस तक ग्रोथ हो 12 जाती है। इंचेस तक। अभी इनका क्या साइज है? फिलहाल तो सर ये छोटी है, 2.5 इंच की है। 2.5 इंच की है। हाँ जी। और भी हैं आपके इस टैंक में? हाँ जी सर, इसमें कुछ लेपर्ड भी है, कुछ ग्रीन भी है, कुछ एल्बाइनो सेनेगल भी है। सर ये देखिए बैक साइड पे जी। एक ही सर लेपर्ड सेनेगल है। ये लेपर्ड स्नेगल है। हाँ जी। ये सारे सेम साइज तक ही बिल्कुल 12 इंच सर, तक ग्रो? बिल्कुल आराम से ग्रो हो जाते हैं। इन्हें क्या फीड देते हैं मैम आप? सर ये भी सिंकिंग पैलेट खाती हैं, टेट्राबिट्स। ये भी श्रिंकिंग पैलेट्स खाते हैं मैम। आपके इस टैंक में कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल कोई है, ये नॉर्मल वैरायटी तो नहीं है मैम, कौन सी वैरायटी है ये? हाँ जी सर, ये एग्जॉटिक वैरायटी की कोई है, इसको बोलते हैं कुजाकू कोई। कुजाकू कोई। हाँ जी सर, बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगी ये। क्या साइज होता है मैम इनका मैक्सिमम? सर मैक्सिमम जो आपके नॉर्मली कार्प है उस साइज़ की ग्रो हो जाती है, बट सर फिलहाल ये 5+ इंचेस में है। 5 इंचेस से अबव? हाँ जी। क्या फीड देते हैं मैम आप इन्हें? सर ये सिंगिंग पैलेट खाती है। श्रिंकिंग पैलेट्स खाती हाँ जी। है, थोड़ा शाय है, बाहर की तरफ नहीं आ रही है। हाँ जी। और किस टाइप की फिश के साथ मैम इन्हें रख सकते हैं? नॉर्मल कोई के साथ चलेगी? सॉफ्ट और सेमी हार्ड के साथ आराम से चलेंगी। आराम से चलेंगी? हाँ जी। मिनिमम क्या टैंक साइज देना चाहिए मैम आपके हिसाब से? मिनिमम सर आप इसे 2.5 फीट के टैंक से स्टार्ट कर सकते 2.5 हैं। फीट के टैंक से स्टार्ट कर सकते हाँ हैं। जी। अभी क्या साइज होगा इनका? अभी सर 5 ये इंचेस प्लस। 5 इंचेस प्लस। आपके इस टैंक में बहुत ही ब्यूटीफुल सैवरम्स है, ये कौन सी सैवरम है मैम? सर ये नॉर्मली सेवरम है आपकी, येलो सेवरम। ये येलो सैवरम है। हाँ जी। क्या साइज होगा मैम इसका भी? सर फिलहाल ये 3.5 इंच की है। फिलहाल 3.5 इंच की है। हाँ जी। मैक्सिमम साइज क्या होता है मैम इसका? मैक्सिमम सर ये 6 to 7 इंचेस तक हो जाती है। 6 to 7 इंचेस तक हो जाती है। सिंकिंग पैलेट खाती है। श्रिंकिंग पैलेट्स। हाँ जी। मिनिमम क्या टैंक साइज मैम इन्हें देना चाहिए? सर 2.5 फीट से स्टार्ट कर सकते हैं आप इन्हें, 2.5 फीट से स्टार्ट कर सकते और अगर छोटे साइज़ की हो तो आप इनको 2 फीट में भी रख सकते हैं। हैं। छोटे साइज में तो 2 फीट में रख हाँ सकते जी। हैं। मैम काफ़ी ब्यूटीफुल फिश आपने हमें दिखाई, काफ़ी अच्छा स्टॉक था। मान लीजिए मैम कोई दिल्ली के बाहर से ऑर्डर करता है तो क्या डिलीवरी अवेलेबल है आउट ऑफ स्टेट? जी बिल्कुल सर, डिलीवरी जो है पॉसिबल है। जी। अभी बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे हम नहीं करवा पा रहे हैं ड्यू टू कोविड, बट ऐसा नहीं है, हम ट्राई कर रहे हैं जितना पॉसिबल हो सके, जिस भी कंट्री, जिस भी स्टेट में इंडिया के अंदर अंदर हम डिलीवरी जो है पॉसिबल करवा सकें। डिलीवरी अवेलेबल है? जी बिल्कुल, डिलीवरी अवेलेबल है। है मैम कुछ कि आपको इतने का ऑर्डर देना ही देना तभी हम शिप कर पाएंगे? जी बिल्कुल, मिनिमम आपकी ऑर्डर वैल्यू 1000 रुपीज़ की होनी चाहिए। 1000 रुपये होना चाहिए अगर आपको डिलीवरी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी तो बिल्कुल। आप डिलीवरी करा देंगे? सर डिलीवरी तो हो जाएगी, बट उसमें शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा है। शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा है? हाँ जी। मान लीजिए 1000 रुपये का मैं ऑर्डर करता हूँ तो उस पर जो भी 50 या 100 या 200 रुपये लगेगा वो एक्स्ट्रा? हाँ हाँ, जो भी है, जो भी शिपिंग चार्जेस होगा वो आपका एक्स्ट्रा लगेगा। होगा। हाँ जी। ठीक है, वो अगर अपना शॉप लोकेशन, अपना मोबाइल नंबर एक बार कंफर्म कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, हमारा सर मोबाइल नंबर है 9999222609।
मैम आपकी शॉप पे आने के लिए एक बार लोकेशन बता देंगे। हाँ जी सर, हमारी जो शॉप है उसका जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है उत्तम नगर ईस्ट। उत्तम नगर ईस्ट? हाँ, वहाँ से उत्तम कितना नगर होगा? ईस्ट से हमारी जो शॉप है 2 किलोमीटर अंदर है। जी। अगर आप पब्लिक कन्वेंस का यूज़ करते हैं तो उत्तम नगर ईस्ट में गेट नंबर 1 के पास से आपको लोकल ऑटो मिल जाएगा जो आपको विकास नगर प्रधान चौक पे हमारी शॉप के आगे छोड़ेगा। मैम का नंबर और शॉप की लाइव लोकेशन हाँ जी। डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो तो वहाँ से आप नंबर लेके पिक कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम, आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके सर, थैंक यू सो मच।